हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल दी मौर्य ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज का एक नया टॉपिक लेके वर्णमाला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, या तो एकेडमिक लेवल की बात करें या वॉट एवर आप जिस भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हैं, हर चीज में या हर प्रकार के एग्जाम में यहां से एक आध दो क्वेश्चन अवश्य रूप से पुटअप होते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि जो पिछला वीडियो डाला था आप उससे एंजॉय किए होंगे, काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आप इस वीडियो को भी देखेंगे और अपना प्यार यूं ही देंगे। चलिए दोस्तों, आते हैं सीधे टॉपिक पे कि वर्णमाला क्या है। आज हम बात करेंगे वर्णमाला पे। ठीक है दोस्तों, देखेंगे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि होती है। ठीक है, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, इट मींस कि बोलने के आधार पे हम बोलेंगे तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण या अक्षर भी हम कह सकते हैं। तो किसी भी भाषा की अगर लिखने के आधार पे हम बात करें तो सबसे जो छोटी इकाई होगी वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, यह कई दफा पूछा जा सकता है आपको ऐसे ही, एज इट इज कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। तो बताएंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को या सार्थक, व्यवस्थित ही बोलेंगे या सुव्यवस्थित क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो आई होप वर्ण किसे कहते हैं बताएंगे। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम है उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ होगा। अब बात करेंगे हिंदी जो वर्णमाला है उसमें कुल वर्णों की संख्या 52 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखेंगे आप, 52 होती है। ठीक है, 52 कैसे होती है वो हम अगले वीडियो में भी क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, अब देखेंगे हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जो टोटल हिंदी वर्णमाला है उसको मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं, जिसको हम पहला नाम देते हैं स्वर और दूसरा नाम देते हैं व्यंजन। पहला जो है उसे हम स्वर बोलेंगे और दूसरा क्या है, व्यंजन। अब इन पे हम बात करेंगे स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। यहां पे देखेंगे कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, ठीक है, जिनका हम उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं या बाधा रहित करते हैं, जिसमें कोई बाधाएं नहीं आती हैं, उनको ही हम स्वर कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः स्वर के जो प्रकार होते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यूं ही हम बात कर लेते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन बताएंगे, व्यंजन वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम बिना स्वर की मदद या बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते हैं, वह व्यंजन कहलाते हैं। समझ में है। और स्वर पूछेगा तो बताएंगे स्वर का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, जिसमें कोई बाधा नहीं आती हो। ठीक है, क्लियर होगा। अब बात करेंगे स्वर के प्रकार। स्वर के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर के नाम से हम जानते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर को भी हम एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं और प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे मूल स्वर में 1 मात्राएं होती हैं, दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं होती हैं और प्लुत स्वर में 3 मात्राएं। इसलिए मैंने आपको बताया इसे एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी हम जानते हैं। अब एग्जाम में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह पूछ लेता है कि मूल स्वर कितने होते हैं। तो हम बताएंगे मूल स्वरों की संख्या जो होती है हिंदी वर्णमाला में वह 4 होती है। कितनी होती है? 4। कौन कौन सी होती है? तो अ, ई, उ और री। यह 4 क्या होते हैं? मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की। अब दीर्घ स्वर जो होते हैं वह टोटल 7 होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 7। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ। यह 7 क्या होते हैं? तो हम याद रखेंगे 7 जो होते हैं दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में मात्राओं की जो संख्या होती है वह 3 होती है। इसे उच्चारण करने में 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे ओम, इसका जो चिन्ह होता है यह हिंदी के 3 के जैसे होता है। ओम हो गया, या जैसे हम किसी को बुला रहे हो, सुनो। ठीक है, सुनो जैसे बुलाते हैं, यहां बीच में अधिबोधक का चिन्ह हो जाएगा। तो वहां पे हम क्या करते हैं? बहुत अधिक समय खींचते हैं, तो वहां पे हम बात करेंगे प्लुत स्वर होता है। तो आई होप
स्वर की कितने भेद होते हैं और उसमें क्या क्या होते हैं, वह स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, प्लुस स्वर क्या होता है और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगते हैं वे मूल स्वर होते हैं। जैसा मैंने ऊपर बताया, ये मुख्यतः 4 होते हैं, अ, यू, री, ठीक है, ये मूल स्वर कहलाएंगे। अब बात करेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, यह इंपॉर्टेंट है, या दोगुना समय भी कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता हो, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ। यह स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या जो 7 होती है। अब बात करेंगे जिन स्वरों को उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता हो या 3 गुना समय लगता हो, सबसे अधिक समय लगता हो या 3 गुना समय लगता हो, वे प्लुत स्वर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ओम, सुनो, कि मम्मी, पापा, किसी को बहुत तेजी से बुलाते हैं देर से, तो वो बुलाने वाले स्वर भी होते हैं, वो प्लुत स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है। टोटल स्वरों की जो संख्या होती है वह 11 होती है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, तो 11 होती हैं, ठीक है। वह अयोगवाह स्वर होते हैं दो अयोगवाह, जिसे टोटल कभी कभी दे देता है आपको ऑप्शनल में, तो 13 स्वर दे देता है, ठीक है। स्वरों की संख्या 13, परंतु उसमें 2 जो होते हैं वह अयोगवाह होते हैं। मुख्यतः हम 11 स्वरों को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। स्वरों की संख्या 13 होती है। आई आप काउंट कर लोगे, केवल जो अयोगवाह होंगे वह 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और अ। इंपॉर्टेंट इसलिए यह भी हो जाता है क्योंकि पूछ लेते हैं अयोगवाह कौन कौन से हैं, तो हमेशा याद रखेंगे अंग और अ अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम कि स्वरों की संख्या 13 होती है, ये बता दिया आपको। कहा है अनुस्वार के लिए, यह देखें, अनुस्वार जो एक बिंदी लगी होती है ऊपर, उसे अनुस्वार कहेंगे, और विसर्ग के लिए जो 2 ऐसे छोटी छोटी बिंदियां लगी होती हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका जो उच्चारण होता है ह से होता है, ठीक है, आधा ह इसका उच्चारण होता है विसर्ग का, यह याद रखेंगे। जैसे एज एग्जांपल आप नमः लिखते हो, नमः, ठीक है, तो नमः में आधा ह आ रहा है, इसका उच्चारण हम आधा ह से करते हैं। तो अयोगवाह की संख्या पूछेगा तो आप 2 अयोगवाह बताएंगे, अंग और अह। तो आई होप वर्णमाला का जो ये पहला वीडियो है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगला वीडियो मैं जल्द ही लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को अवश्य रूप से आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।